सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, लिंग, पाठ 7, वचन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1, दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में पाठ 6 लिंग और पाठ 7 वचन की दोहराई करेंगे। चलो पहले मिलकर हम पाठ 6 लिंग की दोहराई करते हैं। लिंग भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द की पहचान या तो नर के रूप में होती है। नर का अर्थ है पुरुष, पुरुष के रूप में होती है, या मादा के रूप में होती है। मादा का अर्थ है स्त्री, स्त्री के रूप में होती है। व्याकरण में इसी पहचान को लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द नर या पुरुष वर्ग के सदस्यों के बारे में बताते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे सेवक, पंडित, पुजारी, चीड़ा आदि। नंबर 2 स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द मादा या स्त्री वर्ग के सदस्यों के बारे में बताते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सेविका, पंडिताइन, पुजारिन, चिड़िया आदि। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि कौन कौन पुल्लिंग वर्ग के सदस्य हैं और कौन कौन स्त्रीलिंग वर्ग के सदस्य हैं। इस चित्र में एक परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। 3 पुरुष वर्ग के सदस्य हैं और 3 स्त्रीलिंग वर्ग के सदस्य हैं। पहले हम पुल्लिंग वर्ग के सदस्यों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 दादाजी। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। नंबर 2 पिताजी। पिताजी सोफे पर बैठकर कंप्यूटर पर अपना काम कर रहे हैं। नंबर 3 बालक। बालक अपनी दादी की गोदी में बैठकर खेल रहा है। अब हम स्त्रीलिंग वर्ग के सदस्यों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 दादी जी। दादी जी जो सोफे पर बैठी है। नंबर 2 माता जी। माता जी हाथ में चाय लेकर खड़ी है। नंबर 3 बालिका। बालिका जो फर्श पर बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही है। नीचे कुछ लिंग शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जा सकता है। जैसे लेखक, लेखिका, सेठ, सेठानी, पुजारी, पुजारिन, बूढ़ा, बुढ़िया। अब हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बदलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चोरनी, चोर, श्रीमती, श्रीमान, गाय, बैल, माता, पिता। अब हम वचन की दोहराई करेंगे। वचन संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या
अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। एक मीन्स एक वस्तु, अनेक मीन्स एक से ज्यादा वस्तुओं का। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। नंबर एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कविता, दीवार, रोटी, नाली आदि। नंबर दो बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले। अनेक का अर्थ है एक से ज्यादा। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कविताएं, दीवारें, रोटियां, नालियां आदि। नीचे दिए गए चित्रों की संख्या को ध्यानपूर्वक पहचानिए और बताइए कि यह एक वचन है या बहुवचन। क क में तितलियां जो एक से ज्यादा बनी हुई है इसलिए यहाँ पर बहुवचन है। ख यहाँ पर चिड़िया के दो बच्चे हैं। जब कोई भी वस्तु एक से ज्यादा होगी तो वह बहुवचन कहलाएगी। ख बहुवचन। ग इस चित्र में केवल एक ही कार है तो इसका अर्थ है कि वह एक वचन कहलाएगा। घ इसमें चार आम बने हुए हैं, इसका मतलब है यह बहुवचन है। अण इसमें केवल एक ही मोर का चित्र है, इसका मतलब यह एक वचन है। च इसमें दो घोड़े चित्र में खड़े हैं तो इसका मतलब है यह बहुवचन है। क बहुवचन, ख बहुवचन, ग एक वचन, घ बहुवचन, अण एक वचन, च बहुवचन। नीचे कुछ वचन शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदला जा सकता है। जैसे चूहा, चूहे, कमरा, कमरे, खिड़की, खिड़कियां, चाबी, चाबियां, घड़ी, घड़ियां। अब हम बहुवचन को एक वचन में कैसे बदला जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषाएं, भाषा, कविताएं, कविता, पेंसिलें, पेंसिल, पतंगे, पतंग। आशा करती हूँ कि आपको पाठ 6 लिंग और पाठ 7 वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी से संबंधित एक प्रदत्त कार्य गृह कार्य के रूप में देना चाहती हूँ। हिंदी पाठ 6 लिंग, पाठ 7 वचन से संबंधित प्रदत्त कार्य करो। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क
लिंग के कितने भेद होते हैं? उनके दो दो उदाहरण दीजिए। ख, बहुवचन के कोई तीन तीन उदाहरण दीजिए। प्रश्न 2, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़ों को चुनकर सही स्थान पर लिखिए। जैसे चाचा, बालक, हंसिनी, बेटा, बेटी, बछड़ा, राजा, गाय, बालिका, रानी, लेखिका, हंस, चाची, लेखक, बैल, बछिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ। जैसे चाचा, चाची। आपको इसी स्थान पर पुल्लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग को लिखना है। प्रश्न 3, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। क, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। कोष्ठक में लिखा हुआ है चिड़िया। आपको चिड़िया का वचन बदलकर इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। ख, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। ग, दादाजी कहानी सुनाते हैं। घ, कमरे की खिड़कियां बंद कर दो। अब हम पाठ 7 वचन से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने गृह कार्य को सोच समझकर अपनी कॉपी में कर लिया होगा। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वचन किसे कहते हैं? उत्तर, वचन संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ख, वचन के कितने भेद होते हैं? नाम बताओ। वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, एक वचन। नंबर 2, बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, एक वचन। नंबर 2, बहुवचन। ग, एक वचन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। उत्तर, एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे केला, कथा, बहन, चाबी आदि। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे केला, कथा, बहन, चाबी आदि। घ, बहुवचन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। उत्तर, बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले, कथाएं, बहनें, चाबियां आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से
उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले, कथाएं, बहनें, चाबियाँ आदि। धन्यवाद।